हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए खुश करने वाले हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, जिससे बीजेपी शासित राज्यों में उत्साह है, खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहां के कई बीजेपी नेताओं ने यूपी चुनाव में जमकर प्रचार किया था। अब अगले साल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उन फैक्टर्स का जरूर ध्यान रखा जाएगा जिसने योगी सरकार की फिर से सत्ता में वापसी कराई है, और खासकर योगी की छवि और उनके कुशल नेतृत्व को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा, ताकि आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा मिले। इन चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अब नहीं चलेगी। बांटने वाले नकारे जाएंगे, आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों को अब राजनीति में कोई स्थान नहीं रहेगा। यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों में वोटों की गिनती के साथ साथ नतीजे करीब करीब साफ हो गए हैं। कोई भी पार्टी या अलायंस बीजेपी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में लौटने से नहीं रोक पाए हैं। पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर झाड़ू फेर दी है। पूरे देश में भगवा परचम की बात करें तो बीजेपी और उसके साथी पार्टियों का राज 18 राज्यों में ज्यों का त्यों कायम है। 5 राज्यों का ये चुनाव उसमें कोई बदलाव नहीं कर सका है। नतीजों के बाद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी गजब का उत्साह है। पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरीके की लहर 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिली है, वही मध्य प्रदेश में भी नजर आएगी। बीजेपी को लगता है कि मध्य प्रदेश के अगले चुनाव में ये फैक्टर काम करेंगे। अब बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन का बीजेपी को माइलेज मिलेगा। शिवराज की कुशल प्रशासक की क्षमता चमकाने की कोशिश की जाएगी। काशी की तरह महाकाल कॉरिडोर को बीजेपी कैश कराएगी। एंटी माफिया ऑपरेशन को आगामी चुनाव से पहले हवा देने की कोशिश की जाएगी। यूपी की तरह ही संगठन को बूथ लेवल तक अब बीजेपी कसेगी। कुशल चुनाव प्रबंधन करने वाले नेताओं का कद बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े बीजेपी नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के प्रति जो जनता का विश्वास है गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता ने अपार समर्थन जो दिया है, आगामी समय में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है, हम इस दिशा में भी इन चुनावों में, कोई भी चुनाव होंगे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। और अकेले उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार विकास और राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है। ये उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जो इन प्रांतों में अलग अलग दलों की सरकारें बना रहे थे। दरअसल बीजेपी को मिल रहे माइलेज से कांग्रेस सहम गई है। कांग्रेस अब अगले चुनाव के लिए तैयारियां और तेज करेगी। फिलहाल कांग्रेस बहुसंख्यक वोटर्स को साधने के लिए पूरे जतन से जुट चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि वो बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आएगी। जो अखिलेश यादव ने कहा था कि ये जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह के रिजल्ट डाल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। जनता की आवाज़, मीडिया की आवाज़ पूरी तरह से दबाई जा रही है। देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर आत्मविश्वास से लबरेज है। अगले साल के चुनाव के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के फॉर्मेट पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी भगवा को अपना एजेंडा बनाकर आगे बढ़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस क्या कमाल करती है। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल।